नाज़िम, एक से बढ़कर एक सियासी बहरान सर उठा रहा है। कल की अपोजिशन आज की अपोजिशन से अपना हिसाब चुकता कर रही है। इमरान खान साहब भी जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक लाहे अमल जो सामने आया है उसमें तय हुआ है कि जनाब पहले मरहले में मरकज़ी कायदीन और अरकान पार्लिमान गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। जो दूसरा मरहला होगा उसमें सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए ख़ुद को पेश करेंगे, जबकि इस तरह से 3 प्लान्स बनाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक जो हमारे पास इतलात पहुंची हैं उनमें ये प्लान सामने आया है तहरीक इंसाफ का। दूसरी जानिब अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों या फिर राना सनाउल्लाह साहब हों, सभी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप 2 घंटे जेल में रहे, आप लोगों के आंसू निकल आए, हमने जेल में इतने दिन गुजारे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में आए, फिर देखें उनके साथ क्या सलूक होता है। जिस सेल में उन्हें रखा गया उसी सेल में इमरान खान साहब को रखा जाएगा। और मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी इसी किस्म की बातें की गई हैं। वो कहती हैं कि जनाब 2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह से ये बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं तो कसम से इन पर तरस आ रहा है। तो क्या ये बदले की सियासत चल रही है? इस पर मरियम नवाज़ साहिबा का कहना है कि जो कुछ भी तहरीक इंसाफ उनके रहनुमाओं के साथ हो रहा है वो बदला नहीं है बल्कि मकाफात अमल है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी निशाने पर रही, तो अब PDM के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को निशाने पर रखा गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ऐलान तो कर चुके हैं जेल भरो तहरीक का, लेकिन क्या इंतकाम की सियासत इन रहनुमाओं को कोई फायदा देगी और क्या इसका कोई माजी में भी फायदा हुआ था? इस बात का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे। सियासी क़यादत आखिर ये कब समझेगी कि बदले की सियासत ना तो माजी में कामयाब रही और ना अभी ये कामयाब हो सकती है? देखिए, बहुत अफसोस होता है। अफसोस इस बात पे होता है कि कम से कम कुछ अर्सा पहले तक तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, दीगर इस तरह की जमातों की, उनके अंदर से हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप निकलेगी। ये अब से कुछ अर्सा पहले तक का ख्याल था। लेकिन पिछले 4-5 साल ने जिन चीज़ों से पर्दा उठाया है उसके अंदर एक ये भी है कि इस तरह के लोग अब पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं कर सकते। आप अगर मरियम नवाज़ साहिबा की तकारीर सुने कि कौन रोया है, कौन नहीं रोया, किसको क्या करना चाहिए, किसको अंदर कर, भाई आपने इसके अंदर से लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि ये सब लोग रोना शुरू कर दें या ये सब रोना बंद कर दें या आप सब कुछ कर दें, जो भी आपकी इसमें ख्वाहिशात हैं। भाई आप हुकूमत वक्त हैं, 40% पे इन्फ्लेशन जारी है, ज़रा उसके बारे में बताएं कि ये तमाम चीज़ें करने से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सब लोगों को रुला लेंगे, और जिस तरह इमरान खान साहब भी जब ये बात करते थे कि मैं लोगों को रुलाऊंगा, तो हमने कम से कम मैंने इसी प्लेटफॉर्म से इस बात की तनकीद की कि मैं रुलाऊंगा, मैं सताऊंगा, इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। इस तरह की बातें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन सियासतदानों को जो लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, उनसे अपनी मोहब्बत में वोट लेना चाहते हैं। भाई आप ना खुदा हैं, ना आपको नाउज़ुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं हर बंदे को ऐसे ऐसे कर दूंगा। थोड़ी सी ह्यूमिलिटी पैदा करें। लोग मोहब्बत को, ह्यूमिलिटी को पहचानते हैं। ये कानून को तोड़ मरोड़ के FIA को आगे पीछे करके एजेंसीज को इस्तेमाल करके ये वाली सियासत तो हम पहले भी देख चुके हैं। उम्मीद कम से कम ये की जा रही थी कि अगर नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इवन इमरान खान साहब ने अगर इस तरह की सियासत की तो नेक्स्ट जनरेशन इसमें से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करेगी। ठीक है। और अगर मौरूसियत का कोई दिफा था, अगर पहले तो मौरूसियत का कोई दिफा नहीं है, लेकिन अगर मौरूसियत का कोई दिफा था तो वो ये था कि इस तरह के लोग जो हैं उनको लीडरशिप की थोड़ी समझ इस तरह आएगी कि उन्होंने देख लिया होगा बड़ों के एक्सपीरियंसेस से कि क्या चीज़ें नहीं करनी और आवाम के साथ प्यार और मोहब्बत का और ख़िदमत का रिश्ता कैसे बनाना है। अगर यही तकारीर हैं जो कि आज हमने देखी और इस तरह की पहली देखी, तो मेरा ख्याल है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर और इनकी आने वाली सियासत के ऊपर जो कि उस
65% پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو آج 30 سال کی عمر سے کم پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے ووٹرز کے سامنے ان پولیٹیکل پارٹیز پہ اور ان کی سیاست پہ انا للہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ پارٹیز، یہ سیاست، اس طرح کی زبان اب پاکستان میں اس کو ووٹ نہیں پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔